हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे असिस्टेंट वायरलेस ऑपरेटर टेल प्रिंटर ऑपरेटर जो दिल्ली पुलिस के अंदर वैकेंसी आई है। हेड कांस्टेबल के फॉर्म आए हैं 8 जुलाई 2022 से 29 जुलाई 2022 तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। 29 जुलाई लास्ट डेट है इन फॉर्म फिल करने के लिए। 2022 ऑफलाइन 29 जुलाई 2022 तक आप ऑफलाइन चलान के थ्रू फी चलान जनरेट कर सकते हैं और ऑनलाइन फ़ी भरने की 30 जुलाई 2022 लास्ट डेट है। और लास्ट डेट है फॉर चलान ड्यूरिंग बैंकिंग आवर्स के 30 जुलाई 2022। और विंडो ऑफ करेक्शन फॉर्म एप्लीकेशन के अंदर 2 अगस्त 2022 से ओपन होगी। आपका जो शेड्यूल ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन अक्टूबर 2022 के अंदर है। आप इनकी वेबसाइट ssc.nic.in पर जाकर फॉर्म फिल कर सकते हो। टोटल वैकेंसी है 573 जो कि हेड कांस्टेबल AWO TPO मेल के लिए है। उसके बाद हेड कांस्टेबल AWO TPO फीमेल के लिए 284 वैकेंसी है। 256 ओपन वैकेंसी है और 28 डिपार्टमेंटल भर्ती होंगे। उसके बाद आपकी उम्र 18 से 27 साल के बीच में होनी चाहिए। 2/7/1995 से 1/4/2004 के बीच में आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए, तो फॉर्म फिल कर सकते हो आप। उसके बाद एज रिलैक्सेशन ये दे रखा है जो एसएससी में मिलता है और दिल्ली पुलिस के कैंडिडेट को लिए अलग से दे रखा है। उसके बाद अगर आप दिल्ली पुलिस के एमटीए स्टाफ में वर्किंग हो 5% रिलैक्सेशन मेल फीमेल को दिया जाएगा। चेस्ट के अंदर मेल को 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा। उसके बाद हम बात कर लेते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन के लिए आपको 12वीं पास होना चाहिए। 12वीं पास होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से। आप 12वीं पास होना चाहिए और आपके पास नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट होना चाहिए। मैकेनिक सैम ऑपरेटर इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन सिस्टम के अंदर आपको कंप्यूटर ऑपरेशन क्वालिफाइंग नेचर एक आपका टेस्ट होगा। 1000 की डिप्रेशन होगा 15 मिनट के अंदर। उसके बाद हम देख लेते हैं इसका। आपको अगर एनसीसी कैंडिडेट है तो आपको सी सर्टिफिकेट है तो 5%, बी सर्टिफिकेट है तो 3% और ए सर्टिफिकेट है 2%। जो एग्ज़ाम के अंदर नंबर आएंगे उनमें रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा। उसके बाद अगर आप के पास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री या डिप्लोमा सर्टिफिकेट है तो 5% नंबर मिलेंगे। और फर्स्ट क्लास से पास आउट है तो 4% और सेकंड क्लास से है 3% और पास है तो 2% नंबर मिलेंगे। एग्जामिनेशन के अंदर रिलैक्सेशन होगा। आप इनकी वेबसाइट ssc.nic.in पर जाकर फॉर्म फिल कर सकते हो। अच्छे से फॉर्म फिल करना, कभी फॉर्म में गलती कर दो। 29/7/2022 तक आप इनका फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। 100 रुपये आपकी एप्लीकेशन फ़ीस है। SC ST और ESM कैंडिडेट के लिए कोई भी फ़ीस नहीं है। आप फ़ी ऑनलाइन भी पे कर सकते हो और ऑफलाइन भी चलान के थ्रू भी पे कर सकते हो। उसके बाद ये एग्जामिनेशन सीटें दे रखी है अलग अलग उसके लिए। उसके बाद आपका मोड ऑफ सिलेक्शन दिखा रखा है। आपको कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा बाय एसएससी के थ्रू। 100 नंबर का फिजिकल इंड्योरेंस टेस्ट, एंड्योरेंस एंड मेजरमेंट टेस्ट होगा। क्वालिफाइंग ट्रेड टेस्ट होगा दिल्ली पुलिस के अंदर क्वालिफाइंग। और इंग्लिश वर्ड प्रोसेसिंग बाय दिल्ली पुलिस स्पीड 1 की डिप्रेशन इन 15 मिनट के अंदर होगा क्वालिफाइंग नेचर। और उसके बाद बेसिक कंप्यूटर फंक्शन होगा जो कि क्वालिफाइंग नेचर होगा। देख लेते हैं जनरल अवेयरनेस आएगी 20 नंबर के 20 क्वेश्चन। 25 नंबर की जनरल साइंस आएंगी 25 क्वेश्चन। उसके बाद मैथमेटिक्स आएगा 25 नंबर का 25 क्वेश्चन। रीजनिंग आएगी 20 नंबर की 20 क्वेश्चन। और कंप्यूटर फंडामेंटल MS एक्सेल, MS वर्ड, कम्युनिकेशन, इंटरनेट, WWW और वेब ब्राउज़र आएगा 10 क्वेश्चन 10 नंबर के। 100 नंबर का पेपर होगा, 100 क्वेश्चन होंगे। 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होगी। इस एग्ज़ाम के अंदर सबसे अच्छी बात है कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ये सबसे बड़ी बात है। एसएससी के अंदर एग्ज़ाम है और कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है जनरल अवेयरनेस, जनरल साइंस
और मैथमेटिक्स रीजनिंग के अंदर ये सिलेबस दिखा रखा है और ये कंप्यूटर फंडामेंटल का सिलेबस है। उसके बाद फिजिकल इंड्योरेंस टेस्ट की बात कर लेते हैं तो 3 कैटेगरी में होगा। 30 साल की एज में 150 मीटर 7 मिनट में, 12.5 फीट लॉन्ग जंप, 3.5 फीट हाई जंप। और 30 से 40 साल की कैटेगरी के अंदर 8 मिनट के अंदर 1600 मीटर, 11.5 फीट लॉन्ग जंप, 3.3 फीट हाई जंप। 40 साल से ऊपर की कैटेगरी में 9 मिनट के अंदर 1600 मीटर, 10.5 फीट लॉन्ग जंप, हाई जंप 3 फीट होगा। उसके बाद फीमेल कैंडिडेट के लिए अलग से 800 मीटर की रेस होगी 3 कैटेगरी के अंदर। 30 साल से कम है 5 मिनट में 800 मीटर, 9 फीट का हाई जंप, 3 फीट का 9 फीट का लॉन्ग जंप, 3 फीट का हाई जंप। 30 से 40 साल के बीच में है तो 6 मिनट में 800 मीटर, 8 फीट का लॉन्ग जंप, 2.5 फीट का हाई जंप। उसके बाद 40 साल से ज़्यादा तो 7 मिनट के अंदर 1600 मीटर, 800 मीटर और 7 फीट का लॉन्ग जंप और 2.3 फीट का हाई जंप होगा। उसके बाद आपकी हाइट होनी चाहिए 170 सेंटीमीटर, मेल कैंडिडेट के लिए रिलैक्सेशन होनी चाहिए 5 सेंटीमीटर की। उसके बाद चेस्ट होनी चाहिए आपकी 81 से 85 सेंटीमीटर के बीच में, 4 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन होना चाहिए और रिलैक्सेबल है 5 सेंटीमीटर का। उसके बाद फीमेल की हाइट होनी चाहिए 157 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन है। उसके बाद मेडिकल स्टैंडर्ड 6x6 का विदाउट ग्लासेस के और 6/36 का कोरेक्टेड विद ग्लासेस का आपके पास अगर चश्मे भी लगे हुए हैं बोथ आइज के अंदर तो भी आप फॉर्म फिल कर सकते हो। इसके बाद आपका ट्रेड टेस्ट होगा जो कि क्वालिफाइंग होगा, रीडिंग एंड डिडक्शन होगा और कंप्यूटर ऑपरेशन की प्रोफेंसी टेस्ट होगा जो कि क्वालिफिकेशन होगा और कंप्यूटर ऑपरेशन का क्वालिफाइंग टेस्ट होगा। इंग्लिश वर्ड प्रोसेसिंग स्पीड टेस्ट होगा जो कि क्वालिफिकेशन होगा। 1000 की डिप्रेशन इन 15 मिनट के अंदर होंगे। उसके बाद 15 ये दिखा रखा है। उसके बाद MS वर्ड, MS पावर पॉइंट 5 मिनट्स और MS एक्सेल का 5 मिनट के अंदर आपका कंप्यूटर फंक्शन के ऊपर टेस्ट होगा। उसके बाद आपका फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा और सिलेक्शन होगा। अगर आपको जॉब से जुड़ी और जानकारी प्राप्त करनी है इसी तरह की तो आप हमारे YouTube चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और हमें कमेंट में सुझाव दीजिए हम किस चीज़ पे अपडेट कर सकते हैं। इसी तरह की और जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे YouTube चैनल द वैकेंसी वाला को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों।